तो मुख्यमंत्री के द्वारा रोड दिया गया है, उस पे ये अपना नाम गिनाते हैं। ये तो एक ऐसे भी हैं कि मुखिया का भी मैं बता दूंगा, बहुत सारे पंचायत में कि मुखिया का काम किया हुआ है, उस पे इन्होंने अपना बोर्ड लगा लिया। तो ये सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, और जुमलाबाजी करने में ये PhD हासिल किया है। और हरिजन के मकान में, हरिजन के जमीन पर वो अपना आवास बनाए हुए हैं। इसका मैं आपको कागजात भी, आपको मैं कोर्ट का नोटिस भी दे सकता हूँ, कोर्ट का पेपर भी दे सकता हूँ कि वो जिसमें रह रहे हैं वो हरिजन आवास है, हरिजन हॉस्टल है। हरिजन हॉस्टल जो बच्चों के लिए आवंटित किया गया था, उसी में वो अपना आवास बनाए। हम आए हुए हैं समस्तीपुर जिला के महतीनगर विधानसभा में, और हमारे साथ अभी बिहार जूम के साथ जुड़ रहे हैं जनसुराज के विधायक कैंडिडेट श्री राज कपूर जी। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जनसुराज के हम एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी कहेगी तो हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जो पार्टी का प्रमाण होगा वो हम पूरा करेंगे। लेकिन सर हम महदीनगर में घूमे हैं और लोगों का कहना है कि इस बार जो जनसुराज से हैं राज कपूर जी एकदम फिक्स हैं, और कहीं ना कहीं हमको लगता है यही कारण है कि आप बीजेपी छोड़ के जनसुराज में हैं। बीजेपी छोड़ने का बहुत सारा कारण है। जैसे यहाँ बीजेपी के जो वर्तमान विधायक है वो पार्टी को पॉकेट में रख के चलाने लगे थे। यह बात मैंने ऊपर तक बताया था अपने जो सांसद हैं माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को भी, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी, उनको भी, कि कार्यकर्ताओं का अनदेखी किया जा रहा है। अपने कार्यकर्ताओं पर ही केस फौजदारी कराया जाता है और कार्यकर्ताओं को टॉर्चर किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब देखा कि कोई कार्रवाई विधायक पे शोकॉज तक नहीं हुआ, तब मुझे लगा कि इस दल में रहना मेरे लिए उचित नहीं। तो यही कारण है कि आप बीजेपी छोड़ दें? जी, बीजेपी छोड़ने का कारण। अच्छा सर, जैसे बीजेपी में आप थे, क्षेत्र में घूमते भी थे, तो इस क्षेत्र की जो मेन समस्या आपको क्या लगी? क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या भी हमारा दियारे क्षेत्र में पानी की समस्या है। वहाँ आर्सेनिक वाले पानी की ज़्यादा है, जिससे कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम क्षेत्र में लगातार घूमते हैं, किसी दिन हम बैठते नहीं हैं। किसी न किसी पंचायत में, गांव में, पूरे विधानसभा में मेरा डेली का काम है कि अपने जनता जनार्दन से मिलते रहता हूं और उनके सुख दुख में भागी लेता हूं। तो लोगों का किस तरह का समस्या से आपको अवगत कराया जाता है? मतलब हमारे यहाँ ये समस्या है, इस समस्या का निदान होना चाहिए। जैसे अभी तो वो लोगों का समस्या अभी फिलहाल जो है, हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे अभी जो ये सरकार के द्वारा जमीन का सर्वे निकाला गया है, इससे हमारे सभी क्षेत्र के तीनों प्रखंड के लोग परेशान हैं। दूसरा है, अभी बाढ़ आया था, उसका इनपुट नहीं मिला है, फसल मुआवजा नहीं मिला है, वो जो GR होता है 7,000 रुपये का, वो नहीं मिला है। बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं। इस सब समस्या का 2 महीने से लगातार ही है। लेकिन मुख्य समस्या, जब हम यहाँ 10-15 साल से पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का प्रमुख समस्या जो एक आपको बताते हैं कि माधोपुर सरारी से लेके बुचहा तक एक दिरांचल का जो बहुत बड़ा एरिया है, हमारे विधानसभा का बहुत बड़ा सेक्टर उधर है, उसमें सबसे बड़ा जो है आर्सेनिक का है। वहाँ का पानी इतना दूषित है कि हमारे नौजवान वहाँ देखते हैं बराबर साल 2 साल में 2-3 घटना कैंसर का होता है, और पानी के कारण ही कैंसर हो जाता है, उसकी मृत्यु। अच्छा, बहुत लोग जो है अभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सवाल यही है बार बार, जो बहुत लोग जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी बड़ी पार्टी है और उसमें कार्यकर्ता का मान सम्मान को देखा जाता है। तो क्या मतलब जनसुराज और बीजेपी, आप तो बीजेपी में बहुत दिन रहे हैं और जनसुराज में भी आए, तो दोनों पार्टियों में आपको क्या विशेष लगा? हमने अभी जो जनसुराज को ज्वाइन किया है प्रशांत जी के विचारों के कारण। प्रशांत जी ने बिहार की जो मूल समस्या है कि सबसे ज्यादा बिहार में मिडिल क्लास के लोग, किसान के लोग, इन लोगों को आप देखते होंगे जब छठ, दीपावली, दुर्गा पूजा, होली आता है तो ट्रेन में एकदम भर जाता है, जगह नहीं रहता है, बाथरूम में लोग बैठते हैं। तो इतनी ज्यादा आबादी सबसे ज्यादा हमारे बिहार का भारत के कोने में जाके काम करता है। तो प्रशांत जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर आप हमें ताकत देते हो, तो हम अपने सारे बिहारियों को बिहार में ही रोजगार देंगे और बिहारियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
तो ये एक विचार है जिससे हमें अच्छा लगा, जिसके चलते मैंने ज्वाइन किया। दूसरा उनका विचार है कि शिक्षा जो है वो मजबूत हो। जो मूल बात है कि शिक्षा हमारे यहाँ क्या हो गया, आप देख ही रहे हैं, नहीं अच्छा से कोई विद्यार्थी एग्जाम दे पाता है। एग्जाम दिया, पूरा तैयारी करके 6 महीना 1 साल, पता चला क्वेश्चन आउट हो गया, फिर परीक्षा बदली। तो बिहार कहाँ जा रहा है, इसको भी तो देखना होगा ना। तो इन सब बातों से ही मुझे लगा कि बिहार को एक नया एक ऐसी पार्टी चाहिए जो बिहार में बदलाव लाए। इसके लिए पर्याप्त मुझे लगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी है और मैंने प्रशांत किशोर जी की पार्टी को चुना। अच्छा, तो जैसे इलेक्शन 2025 आ गई है, अब तो आ ही रही है, तो आरजेडी है, एनडीए है और आरजेडी में भी बहुत सारे दल मिले हुए हैं और बिहार में जो है जातीय समीकरण जो होता है वो अभी भी कारगर है। तो आपको लगता है कि आरजेडी, जदयू, बीजेपी सबको छोड़ के जनस्वराज को लोग वोट करेंगे? ये तो अभी आपने देखा ना, हमारी जहाँ यात्रा नहीं हुई थी, एक जगह पे 40 के अप्रोक्स लाए, एक जगह 20,000 अप्रोक्स लाए, 2 जगह 5,500 5,000। तो आप देख सकते हैं, तो इसका 10% हमने वोट लाया है और 11% जो 22 साल 25 साल से सत्ता में है और पार्टी 35 साल से है, उनको 11%। हम तो 2-3 साल के लोग ही हैं और मैंने 10% पर पहुंचा है। उसके बाद भी बताना चाहूंगा, अभी 4 जिले का चुनाव हुआ है, तिरहुत MLC वाला आपने देखा है, उसमें हमने सेकंड किया है और जो सत्ता वाले हैं वो 4 नंबर पे हैं और जो विपक्ष वाले हैं 3 पे हैं। तो जनता का विश्वास जनस्वराज में जग गया है। जनस्वराज को बिहार के लोग बिहार को परिवर्तित देखना चाहते हैं, परिवर्तन में देखना चाहते हैं, बिहार को बिहारी पर गर्व हो ये देखना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें विकल्प मिल चुका है प्रशांत किशोर। अच्छा, जैसे कुछ दिन पहले हमने यहाँ के माननीय विधायक राजेश सिंह जी का भी इंटरव्यू किए थे, तो उनसे हम पूछे थे, तो काम के बारे में उन्होंने बताया कि 2 साल तो कोरोना खा गया। 2.5 साल में उन्होंने बहुत सारे योजनाएं का नाम भी गिनाए थे, जो सड़क बनाए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए। तो जनता का क्या उन पर विश्वास नहीं रहेगा? जनता का विश्वास उन पे नहीं है, इसलिए तो वो क्षेत्र में जा रहे हैं तो खदेरे जा रहे हैं। बहुत ऐसे पंचायत में गए हैं जहां बरसों से जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने कहा था हम पुल देंगे, यहाँ रोड देंगे, लेकिन आप घूमिए आपको खुद पता चल जाएगा कि इन्होंने न पुल दिया है न रोड दिया है। जहाँ तक कह रहे हैं कि हमने क्षेत्र में रोड दिया, तो मुख्यमंत्री के द्वारा रोड दिया गया है, उस पर ये अपना नाम गिनाते। ये तो एक ऐसे भी हैं कि मुखिया का भी मैं बता दूंगा, बहुत सारे पंचायत में कि मुखिया का काम किया हुआ है, उस पे इन्होंने अपना वोट लगा दिया। तो ये सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं और जुमलाबाजी करने में ये PhD हासिल किया। एक मामला आपके यहाँ बार बार उठ रहा है कि बाहरी कैंडिडेट और लोकल कैंडिडेट, तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? एकदम सही है, और ये अब पहले लोग नहीं समझ पा रहे थे कि बाहरी और यहाँ के कैंडिडेट में क्या अंतर है, लेकिन अब यहाँ मोहद्दीनगर का जनता इस बात को समझ गया है कि बाहरी बाहरी है और हमारे घर का, हमारे समाज का, हमारे विधानसभा का जो लोग होगा वो हमारे लिए कितना हितकर होगा। ये मोहद्दीनगर की जनता अब जान गई है, जागरूक हो गई है। इस बार 25 में सबको बता भी देगा कि मोहद्दीनगर के जनता में कितना दम है, वो अपनों के लिए किस हद तक जा सकता है। उसको अपना चाहिए, अपने समाज का लड़का चाहिए, न कि उसे बाहर। आपके क्षेत्र में भी स्वास्थ्य की क्या समस्या है? स्वास्थ्य की समस्या तो सब लोगों को होता ही है। स्वास्थ्य का कब किसका खराब हो जाए इसके कहना मुश्किल है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था लचर गई है। जो होना चाहिए वो है नहीं, और यहाँ के जो भी माननीय हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनका कोई सरकारी हॉस्पिटल पर फोकस, एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं है। लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस है, लेकिन आप देखते होंगे रोड पर कि लोग प्राइवेट गाड़ी करके पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर जाते हैं, एम्बुलेंस खड़ा रहता है, ड्राइवर गायब है। तो व्यवस्था आप सोच सकते हैं, हॉस्पिटल में आप शाम में चल जाइए तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, और हॉस्पिटल पर दलालों का अड्डा बन गया है। हमारी सरकार आएगी, मैं स्वास्थ्य को भी सुधारूंगा, और हॉस्पिटल, ब्लॉक, अनुमंडल कहीं किसी का नहीं चलेगा। गरीब गुरबा का काम होगा और निस्वार्थ काम होगा और पारदर्शिता के साथ। अच्छा सर, जैसे आप अभी जनसुराज में आए हैं तो ये बोले बीजेपी में आप थे और एनडीए में कहीं ना कहीं शुरू का जो जंगल राज था उसको खत्म करके यहाँ तक लाने में बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है, जदयू का बहुत बड़ा योगदान है।
तो फिर आपको मतलब लगता है जनस्वराज उनसे बेहतर करेगी? आपने जो कहा कि पहले जंगल राज था, हम उसके नहीं कह रहे, बाद लोग कहते हैं। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को माना, जंगल राज था, फिर उसके बाद एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार बनी, 10 साल लोगों को विश्वास लगा कि परिवर्तन होगा, लेकिन जो बिहारियों को परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन नहीं हो पाया। इसलिए अब बिहारियों को मन में है, हमारे अंदर है, मैं भी एक बिहारी हूँ, कि मेरे भी अंदर है कि मेरे गांव का जो लड़का बाहर रहता है, मेरे क्षेत्र का जो लड़का बाहर रह के कमाता है, वो क्यों नहीं यहीं रोजगार मिले, उसको क्यों नहीं हमारे बिहार का पैसा जो दूसरे स्टेट में लगता है, गुजरात में लगता है, हरियाणा में लगता है, मेरा पैसा यहीं क्यों नहीं लगे, हमारे पैसा का यहीं पे फैक्ट्री क्यों नहीं लगे, और जिसमें हमारे बिहार का लड़का, बिहार का नौजवान यहीं पे काम करे। बिहार के नौजवान को पैसा क्यों नहीं सरकार मुहैया करे जो यहीं पे वो जॉब, वहीं पर कोई काम स्टार्ट कर सके, जिससे उसको बाहर जाना नहीं पड़े। इस सब विचारों से, दूसरा शिक्षा का स्थिति आपको तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इतना शिक्षा का स्तर गिर गया है कि इस मास्टर को प्रैक्टिकल में रख दिया गया। हर कोई ऑफिसर बिहार सरकार का आता है और एक्सपेरिमेंट मास्टर पे करता है। मास्टर को मास्टर रहने नहीं दिया गया है, मास्टर को एक मशीन बना दिया गया है। कभी उसको तार खजूर में लगा दिया जाता है, कभी शौचालय में लगा दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह परिवर्तन हो, और परिवर्तन के लिए एक पढ़े लिखे लोग की अब बिहार की जरूरत है, और उस आदमी का नाम प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर अभी तक बिहार में जो नहीं हुआ वो करने वाले हैं। एकदम, आप प्रशांत किशोर ने जो कहा है, प्रशांत किशोर जी वही करेंगे। उनका जो 5 एजेंडा है, हम उसी 5 एजेंडा पर, अगर सरकार बनती है तो हम उसी पर काम करेंगे। और बिहार को अग्रणी श्रेणी में, आज जो बिहार पिछड़े में गिनती होता है, हम जनता से मांगते हैं कि 5 साल समय दीजिए, बिहार को 1 to 5 में नहीं लाए तो फिर आप जो कहिएगा वो मान। अच्छा, जैसे ये बिहार बदलने की बात कर रहे थे, तो कुछ माननीयों का कहना था कि प्रशांत किशोर जी के जैसे बहुत आए बिहार बदलने को, और वो खुद बदल गए। तो आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने आए, अच्छी सोच, क्या ये भी बदल जाएंगे, ये भी किसी पार्टी में जाके मिल जाएंगे? आरजेडी, बीजेपी सब में तो वही है। नहीं, हमने पहले भी, जब पार्टी गठन से पहले भी जितनी बातों को कहा, आपने ध्यान दिया होगा कि प्रशांत जी ने प्रदेश अध्यक्ष जो कार्यकारी बनाया है, मनोज भारती जी, वो भी देख लीजिए पढ़े लिखे और अच्छे इंसान है, कोई दाग उन पे नहीं है। इसी तरह यह बात तो जरूर है कि हम जब मैदान में कूद गए हैं तो या तो जीत और हार होती है, लेकिन मरना मिटना यही पे होगा। या तो हम अर्श से फर्श पर जाएंगे या फर्श से अर्श पर जाएंगे। लेकिन बिहार को सुधारने के लिए अपना जीवन उन्होंने कहा है लगाया है, और वो लगाएंगे, और उनके पीछे मजबूती से हम साथ हैं। अभी जैसे आरजेडी से कैंडिडेट हैं और माननीय अभी जीते हुए यहाँ के, तो इस बार का इलेक्शन आपको चुनौतीपूर्ण नहीं लग रहा है? नहीं, मुझको देखिए, कोई भी कार्य चुनौतीपूर्ण ही होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, और चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकारने में ही मजा आता है। अगर आपको चुनौती नहीं हो तो फिर आप आलस अपना लोगे, आप सोचोगे वही। आप एक कहानी देखे होंगे या किताब में पढ़े भी होंगे, खरगोश और कछुआ वाला। तो खरगोश को बहुत अपने अथी पे दम था, लेकिन कछुआ हरा दिया। तो कभी भी किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, चुनौतीपूर्ण हम समझते हैं, और हमें जो स्वीकार भी है। मोहद्दीनगर को भी बदलना है। मोहद्दीनगर पर भी बाहरियों का आक्रमण है। यहाँ भाई भाई में, आपस में, लोग के सद्भाव में, सबको यहाँ पर बिगाड़ा गया है 10 सालों में, और आपस में इतना लड़ाया गया है कि मोहद्दीनगर की जनता भी मन बना लिया है कि मुझे मोहद्दीनगर को भी परिवर्तन। नया सोच लेके आप आए हैं, लेकिन अभी भी बिहार में लोग पुरानी सोच पे जी रहे हैं। जैसे आरजेडी का एक समीकरण होता है, आरजेडी का वोट, जिसे उनका कहना है कि मेरा वोट जो है एक गट्ठर में पड़ा रहता है, हम किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो गट्ठर उठा के उसको दे दिया जाता है। उस सोच को कैसे बदलें? अपने प्रयासों से बदलेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि मोहद्दीनगर में अगर जनस्वराज ने हमें लड़ाई, तो मैं आपको आमंत्रित करूँगा और दिखाऊँगा कि मेरे साथ आपने जो माई समीकरण कहा ना, हमारे साथ वो भी रहेंगे। सभी धर्म जाति के लोग रहेंगे, सभी समुदाय के लोग रहेंगे, क्योंकि मैंने अपना 15-20 साल सभी लोगों को दिया है, और सबके साथ घूमता हूँ। कोई बुलाता है, कोई अपनी समस्या लेके आता है, तो उसके साथ
पैर से पैर मिला के खड़ा रहता हूँ, सुख में भी और दुख में भी। चलिए, आप लोगों ने देखा है कि राज कपूर जी ने कहा है कि माय समीकरण को भी ये भेद देंगे, तो बने रहते हैं वीडियो के साथ। फिर अभी तो इलेक्शन स्टार्ट ही हुआ है, धीरे धीरे देखते हैं आगे होता है क्या। तब तक के लिए धन्यवाद।